बात यह है कि परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी की। जो अवैध धंधे कर के इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देके उनको खरीद लेंगे। और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे, जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन वो निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, पप्पू अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा वो शहीद हो गया। 36 घंटे हो गए सर शहादत दिए हुए, कांग्रेस के प्रति शहादत दी है सलमान खान ने जी। सर क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस खड़ी है आपके सामने। अभी आपका ट्वीट आया कि सलमान के परिवार को गोद लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे लेंगे, पूरे परिवार को गोद लेंगे हम लोग। और इस प्रकार जी कोई नौकरी मिलेगी, ये सब बातें प्रशासन से हम लोग करेंगे। मैंने तो कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई। नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दो अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तब तक घूम रहे थे पूरे दिन। सर आज कहीं कोई बुलडोजर नहीं है सर, प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हो रहा सर। हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाते सर। हम लोग, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक और कोई होता तो बुलडोजर कल गए होते। सर पीड़ित परिवार की मांग है कि अपराधियों को कब तक अरेस्ट किया जाएगा, क्या कार्रवाई? मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन बात यही है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। हमारे उनके वालिद साहब ने जो मांग की है, उनका एक ही बेटा बचा है, 3 बेटे थे, 2 नहीं रहे, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और सबको सज़ा दिलाई जाए, सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उनके साथ हूँ और मैं यहाँ हूँ जब तक कि इनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी। पीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। पीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये हादसा है। हादसा? ऐसा हादसा होता है? जानबूझ के चढ़ा दी गाड़ी? गाड़ियाँ चढ़ाई, गाड़ी थोड़ी चढ़ाई है, अनेक गाड़ियाँ चढ़ी हैं उसके ऊपर। 15-20 गाड़ियाँ। ये तो हत्या है, ये हादसा कहाँ से होगा? सर विधायक जी एफआईआर कराते हैं, इसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। से 24 घंटे हो गए एफआईआर दर्ज हुई। मैं खुद इस मामले में कल से इस मामले में और ये भी बात का मीडिया से शिकायत है। एक भी इतनी बड़ी घटना हो गई कि नेशनल मीडिया ने आज तक उसको पिकअप भी नहीं किया। क्या हो रहा है ये कितना दबाव में है ये मीडिया भी और प्रशासन भी। मैं ऐसे हटने वाला नहीं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। सर बीडी शर्मा यहाँ से बीडी शर्मा यहाँ से सांसद भी हैं, तो क्या ये मानवता के नाते नहीं लगता कि उनको इसकी खेद प्रकट करना चाहिए, आना चाहिए? निश्चित तौर पे करना चाहिए। ये तो उनको हत्यारे को बचाने में लगे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने जल्दबाजी में एफआईआर कर ली है। प्रशासन ने जल्दबाजी में नहीं किया है। हम लोगों ने जब कहा तब इन्होंने एफआईआर दर्ज की है और मैं एसपी साहब को मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने आईजी साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, डीजी साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं पाया है। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है, कमलनाथ जी इस मामले में एसपी से डीजी साहब से बात कर रहे हैं। 16-17 की रात को जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने अवैध धंधे की कमाई का पैसा का कुछ हिस्सा वोटरों को खरीदने के लिए घूम रहे थे, तब
नाती राजा को जानकारी मिली और उसके लिए वे उसको रोकने के लिए गांव में पहुंचे। वहां 15, 20, 25 गाड़ियां सामने से आ रही थी। जानवर वहां बैठे थे इसलिए गाड़ी रुकी। उधर से उनका गाड़ियों का वो कारवां आया और इन्होंने कहा कि अब गाड़ी निकाल लीजिए। इसी बीच पर वो गाली गलौज करने लगे, मां बहन की गाली देने लगे, डंडा निकाल के मारने पीटने लगे और उसके बाद एकदम से गाड़ी चला दी और सलमान ने खींचकर नाती राजा को गाड़ी में अंदर किया, लेकिन वो शहीद हो गया। यदि ये कोई हादसा होता तो गाड़ी रोकना चाहिए था। जिसको चोट लगी है उसको अस्पताल भिजवाना था, लेकिन ये तो जानबूझकर रौंदा गया है और लगातार 15, 20, 25 गाड़ियां उसके ऊपर से निकल गई। ऐसी खबर आ रही है। इसका पोस्टमार्टम भी हुआ, शरीर का कोई अंग बचा नहीं। साथियों, मुझे जैसी मालूम पड़ा, मैंने कल एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मुझे सूचित किया तो उन्होंने, और उसमें वो आरोपी हैं जो दिन भर प्रचार करते रहे, वोट डालते रहे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका हमें दुख है। स्वाभाविक है कि पीड़ित परिवार, एक बूढ़ी मां ने बूढ़ी माता पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया। उसकी पत्नी है, मैं आज उनसे मिलने आया था। कमलनाथ जी ने मुझे यहां भेजा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। जब मैं आया तो परिवार ने मुझसे कहा कि साहब हम इसको तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कार्रवाई ना कर उनको गिरफ्तार करे, पूरी कार्रवाई कर गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहां तक कि गाड़ी तक नहीं पकड़ी गई। ये कैसी पुलिस काम कर रही है भाई? हम कोई अव्यवस्था फैलाने नहीं आए, लेकिन आप मेरी पीड़ा समझ लीजिए। जब एक मेरे कार्यकर्ता के परिवार आज दुखी है, पीड़ित है, और उसने ये कहा हुआ है कि वो नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कोई गिरफ्तारी ना करे। अब आप बताइए मेरे सामने क्या विकल्प बचा? क्या परिवार को छोड़ के मैं चला जाऊं? क्या परिवार के लोगों को मैं धोखा दे दूं? यही मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यहां पर से वापस जाना चाहता था, ट्रेन का मेरी बुकिंग थी, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों का मन नहीं माना। हमने कहा हम रुकेंगे। अब देखते हैं पुलिस कब तक कार्रवाई नहीं करती है। हम वहां 5 घंटे बैठे रहे। जब लगा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तुम्हारे पास और क्या विकल्प बचा? अब थाने के सामने हम आके बैठ गए हैं। हम कोई पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दुखी परिवार की पीड़ा को क्या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसको नहीं समझ रहे हैं? उनसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत दिल पसीजिए और इस परिवार का साथ दीजिए।
अन्यथा मुझे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील करना पड़ेगा कि हम लोग अगर ऐसे वक्त में कार्यकर्ताओं के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम काहे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चलते हैं। अगर हम ऐसे कार्यकर्ता के परिवार को अकेला छोड़कर अपने उससे काम लेते रहें, उसके साथ ना दें, तो फिर हम कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं हैं। और ये सूचना मैं अपने सभी मित्रों को प्रदेश भर में भेज रहा हूं। हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष जी से राय लेकर बाकी मैं आपके साथ